बूढ़े केदार में एक महात्मा हमारे ऊपर कृपा करके आए, कथा हो रही थी, दर्शन देने आए। पहाड़ के लोगों ने कहा महाराज जी इस क्षेत्र के महान सिद्ध संत हैं, हम पहाड़ी लोगों की इनमें बड़ी श्रद्धा है, बहुत अच्छे महात्मा। पहाड़ियों ने कहा वो ऐसी दुर्गम जगह में रहते जहां हम लोगों का पहुंचना भी कठिन है। हमने महाराज जी से कहा महाराज जी आप वृद्ध हैं, कैसे तो उतर के आए होंगे फिर चढ़ के वहीं जाएंगे। बोले हम आपकी कथा सुनते हैं तो हमारे मन में बड़ी इच्छा थी कि एक बार प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। हमको लोग मशीन से कथा सुना देते हैं, हम केवल दर्शन के लिए आए, अब हम जा रहे हैं। कथा सुने, इतने कष्ट सहे थे, फिर गए। हमने कहा कोई शिष्य आपके निकट रहता? अरे बोले नहीं, अपने राम हमेशा से अकेले ही रहे, तो कोई चेला भी हमको अच्छा नहीं लगता पास में रहने। अपने भूखे रहें चाहे प्यासे रहें, अकेले पड़े रहते हैं। आपका कोई शिष्य है? मैंने पूछा। बोले हाँ हमारा चेला है, वो हमसे भी दुर्गम जगह में रहता है, हमारे पास तक पहाड़ी पहुंच जाते हैं, हमारे शिष्य के पास तक तो पहाड़ी भी नहीं पहुंच पाते, ऐसा रास्ता है। तो हमने कि उनका वहाँ प्रसाद की व्यवस्था? बोले पहाड़ी हमारे यहाँ कुछ आलू और कोदो और जो कंगनी, जो वहाँ का जो पहाड़ का जो अन्न है वो दे जाते हैं। तो महीना 15 दिन में एक दिन हमारा चेला दर्शन करने आता है, तो जो वहीं से उठा के ले जाता है, वहाँ कोई मनुष्य तो पहुँचता नहीं उसके यहाँ। एक दिन वो महात्मा भी मिल गए जो चेला उनके। हमने कहा महाराज वहाँ क्या रखते हो कुटिया में? बोले वहाँ कुछ नहीं रख सकते, ऐसी परिस्थिति है, एक गुफा जैसी है, सामने टीन हमने बांध रखा है, जैसे तैसे वहाँ रहते हैं, बस शांति में पड़े रहते हैं। एक झरना है, धूना है, आनंद है वहाँ। एक चीज़ हमारे पास है और कोई संग्रह नहीं है, रेडियो है। हमने कहा उतने ऊपर आप रेडियो का क्या करते हैं? इतना सुनते ही उनके आंख में आंसू भर गया। बोले महाराज यहाँ इतनी ठंडी है कि पुस्तक गल जाती है, बर्फीली क्षेत्र होने के कारण पुस्तक गल जाती है, रामचरितमानस गल जाती है। तो हमको पता है कि कितने बजकर कितने मिनट पे कहाँ से रामचरितमानस आती है, तो हमको सत्संग केवल रामायण सुनने के लिए हम रेडियो रखते हैं। और गुरुजी के पास से, गुरुजी हमारे बड़े दयालु हैं, वो सेल की व्यवस्था कर देते हैं, तो हम सेल यहाँ से ले जाते हैं इस तरह। फिर वो महात्मा एक बार हमको मिले भीम शंकर में। हम कह रहे आप यहाँ कैसे? बोले गुरु महाराज से आज्ञा ली है, 12 ज्योतिर्लिंग पैदल चल रहे हैं। हमने कहा कुछ दक्षिणा? बोले हम पैसा तो छूते नहीं है, गुरुजी की आज्ञा है, न जूता न छाता न चप्पल न खड़ाऊं न संग्रह न परिग्रह, रुपया का स्पर्श, वाहन पर चढ़ना नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है। तो इसी में आपका दर्शन है। ये ऊर्ध्ववासी इनको कहते हैं, ऊर्ध्ववासी संप्रदाय है। दान तो इंद्रियों को बस में रखने वाले, आर्द्र पटवासा जो गीला कपड़ा ही पहनते हैं, अर्थात दूसरा कपड़ा नहीं रखते, और सदा जल में सज्जप निरंतर जप करते हैं, तपोनिष्ठ पंचाग्नि सेवी। इस प्रकार से कम 21 प्रकार के भेद तपस्वियों के बताए हैं वाल्मीकि रामायण में। उनका दर्शन करके राम जी कहते हैं आज हमारा जीवन सफल है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि अब क्या करें, अब तो दर्शन कम होते हैं। कहते हम अपने बाल्यकाल में जब साधु बने थे तो ऐसे ऐसे संतों का दर्शन कुंभ में होता था जो 8-10 दिन में केवल पतली खिचड़ी खाते थे एक बार। कुछ ऐसे महात्मा केवल दूध लेते थे, कोई केवल यहाँ जल पर रहते थे, कोई केवल खड़े रहते थे, कोई त्रिवेणी के जल में खड़े होकर तप करते थे। अब धीरे धीरे खाली भोज भंडारा, लिफाफा दो लिफाफा लो, कपड़ा दो कपड़ा लो, बस इसी में सब सीमित हो गए। धीरे धीरे भजन साधन शिथिल पड़ रहा है। महाराज जी हमारे कहते थे लड्डू कचौड़ी की मार
और भेंट विदाई की मार ऐसी पड़ रही है साधुओं के ऊपर कि सब भजन चौपट हो रहा है। चलो फिर भी बीज रूप में कहीं न कहीं भगवान सब कुछ सुरक्षित रखते हैं।